तो सब गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज हैं अपने साथ में अर्जुन भाई। हेलो भाई। तो इनके पास में है अपनी सुजुकी SX 250 सीसी और कौन सी V-Storm। ओके, इसका नाम मेरे को थोड़ा सा बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है। बाकी बाइक आप ओवरऑल देख सकते हो फुल लोडेड है। तो आज भाई अपने को देने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू। तो ओवरऑल भाई आप इसके ऊपर कितना खर्च कर चुके हो? खर्चा तो भाई देखो यार, बाइक पे मेरे हिसाब से मैंने 30,000 अराउंड खर्च कर रखा होगा। 30,000 ठीक है गाइस। तो जल्दी से ब्रेक डाउन तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि ऐसे कितने का कितना क्या क्या है, बट हाँ अराउंड 30 के आसपास तो मैंने खर्च कर ही रखा होगा। ओके, यानी अप्रॉक्स 30 के समथिंग कुछ। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली गाइज अभी भैया से हम पहला सवाल ये पूछते हैं कि भैया को अभी कितना टाइम हो चुका है बाइक को चलाते चलाते? भाई 1 साल होने वाला है। एक साल? 1-2 दिन में 1 साल हो जाएंगे। अच्छा, यानी 1-2 दिन में 1 साल हो जाएंगे। तो ओवरऑल बाइक का जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक वो कैसा रहा है? भाई बाइक का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, कहीं भी धोखा नहीं देती। लड़की नहीं है ना? लड़की नहीं है। तो कहीं भी धोखा नहीं देती। नहीं, बाइक भी धोखा दे देती है, ऐसी बात नहीं है, बट बाइक अच्छी है बहुत, नो डाउट। कोई कमी नहीं है बाइक में। अगर प्राइस पॉइंट पे देखा जाए, जिस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक आती है उस हिसाब से इस बाइक में कोई भी कमी नहीं है, 1% भी कमी मैं बताऊं, ठीक है। कुछ अगर हम निट पिकिंग करनी चाहें, थोड़ी बहुत निट पिकिंग करेंगे कि बिल्कुल ही अगर बाल की खाल निकाली जाएगी तो कर सकते, तो इसका सस्पेंशन में मैं थोड़ी सी कमी निकालूंगा। बाकी तो भाई बाइक तो एक नंबर भाई, सुजुकी जापानीज इंजन भाई, रिलायबिलिटी टॉप नॉच। ओके, तो ओवरऑल भैया ने भी इसका कोई भी कौन नहीं बताया है। तो अभी भैया बता रहे हैं कि जिस प्राइस पॉइंट पे आती है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेस्ट बाइक है अपने सेगमेंट के अंदर। बाकी 250 सीसी का इसका अपना इंजन आता है। बाकी भैया इसका और कोई वेरिएंट भी आता है? भाई बस एक यही आता है इसमें 250 सीसी में तो। हाँ। और बाकी इससे एक बड़ी बहन आती है इसकी 800 DE V-Storm। वो कौन सी कंपनी की है? वो भी सुजुकी की है, ये बड़ी बहन है यार। ओके ओके ओके। तो ठीक, ये है कि बस गाड़ी बढ़िया है, कोई मतलब मैं ऐसे कोई कमी निकालना चाहूँ जान के भी तो मैं इसकी कमी नहीं निकाल पाता हूँ, जाने क्यों? क्योंकि अपनी बाइक है। इतनी नहीं यार, अपनी बाइक नहीं है, मेरे पास हिमालयन भी थी, उसकी मैं 1000 कमी निकालना चाहूँ तो आज भी निकाल दूंगा। बट ये है कि तो हिमालयन आपने कितने टाइम तक राइड करी? भाई हिमालयन मैंने करीब नहीं तो करीब 30,000 किलोमीटर चलाई थी। 30,000 किलोमीटर? हाँ। कितना टाइम में, यानी कि 2 साल में, 2-2.5 साल में चलाई थी मैंने 30,000। 2-2.5 साल में? तो उस पर एक्सपीरियंस आपका कैसा था हिमालयन पे? बकवास। ऐसा क्यों भाई? हिमालयन इतना लोग करते हैं वो। भाई एक 411 सीसी से मैं 250 सीसी पे आया हूँ और फिर भी मैं ये कह रहा हूँ ये बाइक बेटर है, क्यों कहूँगा? हाँ वही भाई सबसे बड़ी बात आती है, मेजर बात ये होती है रिलायबिलिटी। आपकी बाइक कितनी रिलायबल है। आज जब भी लॉन्ग राइड कर, भाई मेरा काम तो लॉन्ग राइड करना है, कोई मैं तेज से चलाता नहीं हूँ बहुत ज्यादा। जी हाँ भाई जब लॉन्ग राइड कर रहे हो आप तो कहीं भी आप बाइक इतनी रिलायबल होनी चाहिए, आप रात को सेल्फ मारो और कहीं भी ले जाओ और आपकी बाइक आपको धोखा नहीं दे, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ। और रॉयल एनफील्ड की तो सबको ये बात पता है कि पार्ट क्वालिटी कितनी घटिया है। भाई वायरिंग इश्यूज उसमें इतने थे, भयंकर वायरिंग इश्यूज। फ्यूल पंप में उसकी 4-5 बार चेंज करवा चुका था और भाई फ्यूल पंप उसकी बहुत महंगी आती है, 8,500 के आसपास की उसकी फ्यूल पंप है। 4-5 बार चेंज करवाना तो 4-5 बार चेंज करवा चुके हो? करवा चुका था मैं उसकी। अरे भाई ठीक है। और वायरिंग में उसकी दिक्कत थी, स्टार्टर मोटर कॉइल में उसकी दिक्कत थी, आपका ऑल्टरनेटर उसका खराब हो गया था एक बार। मतलब ओवरऑल यानी काफी सारी। जितने की बाइक ली थी समझ लो उतने रुपए उसमें लगा दिए थे। बट वही वाली बात है, आदमी कब एट लास्ट तक यही सोचता रहता है कि कैसी करके चीजें ठीक होती रहे। हाँ। बट नहीं हुई वो अलग बात है, उसके साथ जो भी कहानी थी। रिलायबिलिटी बिल्कुल जीरो है भाई रॉयल एनफील्ड की। भाई इंजन ही ठीक है बस उनका, बाकी इंजन के अलावा जो उन्होंने बाइक बनाई है वो बहुत खराब बाइक बनाई है। बाकी मैं बस तो यही एक रीजन था आपका कि हिमालयन से सुजुकी पे शिफ्ट होने का। भाई मैं तो सजेस्ट करता नहीं हूँ कि भाई कोई इंडियन ब्रांड्स में ऐसे अभी जाए, एकदम डायरेक्ट जंप करे भाई, क्योंकि रिलायबिलिटी नहीं है भाई। सबसे बड़ी बात कुछ नहीं, सिंपल क्लस्टर हैं, सिंपल स्विचेस हैं भाई। यही सिंपल स्विच का पैनल उसमें आता है, क्या नाम है, रॉयल एनफील्ड में, बट उससे बेटर काम करता है इसमें। भाई वो तो कंपनी वालों के ऊपर है किस तरीके से उन्होंने वायरिंग बनाई है, किस तरीके से उन्होंने इसका पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया है। भाई इसी बात के पैसे हैं, इसी बात के। और पैसे क्या, मैं तो हिमालयन से सस्ती बता रहा हूँ, उतने BSP पावर मिलती है। बस सस्पेंशन में थोड़ा सा वो है गड़बड़, बट ठीक है। बाकी तो उसे वो एडवेंचर टूरर है, ये
आप कह सकते हैं ये टूरर सेगमेंट की बाइक है, वो एडवेंचर टूरर है। हाँ। तो इससे उतनी ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते जितनी उससे कर सकते हाँ, थे। वो एक्सट्रीम है बिल्कुल, वो उससे मतलब बैंग ऑन कर सकते एकदम। हाँ हाँ। इससे नहीं कर सकते उतना, बट हाँ स्पीति करे आया हूँ मैं इससे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वैसे आपका स्पीति का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। इससे मैंने स्पीति कर लिया आपका, साउथ इंडिया राइड करके आया था मैं इससे। बहुत बढ़िया, मतलब बाइक ने एक नंबर परफॉर्म किया भाई। इतने में मेरी हिमालयन होती तो भाई मेरे 50 से 60 हजार रुपए खा जाती एक्स्ट्रा राइड से एक्स्ट्रा अपनी मेंटेनेंस के लिए भाई। हाँ। अब तक मैंने आज मैं इसकी 4th सर्विस करवा के लाया हूँ और टोटल मैंने सर्विसिंग में 10,000 रुपए भी नहीं लगाए होंगे अब तक। भाई सर्विस सस्ती, ब्रेक पैड्स की। तो ओवरऑल यानी कि जो फर्स्ट सर्विस पड़ती है आपकी वो तो फ्री रहती है, लेकिन उसमें जो ऑयल का जो खर्चा आता है वो आपका कितना रहता है? 150 रुपीज के हिसाब आसपास का ऑयल और इस सब का खर्चा आता है उसमें। और भाई बहुत सस्ती है यार, 1250 रुपीज स्कूटी की उनकी सर्विस हो जाती है 1200 रुपए। सही बात है भाई, बस यही है। और ओवरऑल ये एवरेज क्या देती है अपना? एवरेज ये देती है भाई 30 निकालने को, मैं इससे 32 का एवरेज भी निकाल लूं, 28 का एवरेज भी निकाल लूं, और मैंने इसका 38 39 का भी एवरेज निकाल। तो ओवरऑल अभी बाइक पे आपने काफ़ी ज़्यादा, मैंने देख पा रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करा रखी हैं एडवेंचर और टूरिंग के लिए। तो फर्स्ट मेरे को जो बाइक पे जो सबसे बड़ा जो चीज़ दिख रही है वो है भाई पैनियर, वो टॉप बॉक्स। तो टॉप बॉक्स के आपको प्राइसिंग वगैरह क्या पड़ी थी? भाई टॉप बॉक्स मेरे को अराउंड 6,000 रुपये का पड़ा था ये। ओके। और भाई सही क्वालिटी अपना, कहाँ का गंदा हो रहा है अभी क्योंकि हाँ। यार सर्विस सेंटर पे लेके गया था, उन्होंने ड्राई वॉश किया है। ओके। और वो पॉलिश लगी होती है तो उस वजह से इस पर धूल चिपक गई है। बट ये है कि टॉप बॉक्स काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, काम कर ही जाता है ये मेरा तो। मेरा एक बार पड़ा है। हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे टूल्स हैं यार, काफ़ी काम की चीज़ें हैं ये तो। ये सब टूल्स ही पड़े हैं मेरे इसमें जो ज़रूरी होते हैं एट लास्ट राइड पे। अभी फिलहाल में भैया ने टूल्स वगैरह में डाल रखे हैं, और बाकी जब जाते होगे तो और भी सामान इसमें कैरी कर लेते होगे। मेरा लैपटॉप इसमें आ जाता है आपका। हाँ। और बाकी टायर इन्फ्लेटर अभी मैंने इसमें नहीं रख रखा है, वो मैंने दूसरी बाइक में आज हवा भरी थी तो इसलिए उसमें रख रखा था। ओके। बाकी भाई फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये लाइट्स से। लाइट्स भाई ये HJG की लाइट्स हैं। ओके। मैं पहले अपनी बाइक में भी यही लाइट्स यूज़ करता था, हिमालयन में भी। भाई नो डाउट बहुत बेस्ट लाइट्स हैं। मैं तो ये कहता हूँ वहाँ जो लोग यूज़ करते हैं हाई एंड बाइक पे भाई, उनको भी अच्छी टक्कर देती है भाई ये। तो इसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या पड़ती भैया? भाई इसकी अराउंड जब मैंने खरीदी थी, अब तो ये सब शायद सस्ती हो गई हैं। ओके। जब ये मैंने खरीदी थी तब ये 4500 की थी विदाउट हार्नेस। हार्नेस मतलब? वायरिंग हार्नेस। अच्छा ओके। वायरिंग हार्नेस के साथ 1200 रुपए की इसकी करीब की वायरिंग, 1200-1300 रुपए की इसकी वायरिंग हार्नेस थी। ओके। और 4,500 रुपए की मेरे को लाइट पड़ी थी। तो ऑलमोस्ट आपको कितने की पड़ी टोटल? ये 5 के साथ अराउंड, मैं कह रहा हूँ सब कुछ फिटिंग चार्ज लगा के भी सब कुछ लगा लूँ के मेरे को ये पड़ गई थी 6,200 रुपए की। 6,200 रुपए की सब कुछ लगा के, यानी कि इसकी वायरिंग, सर्विस, चार्जिंग वगैरह जो लगे हैं सारी चीजें। इसके नीचे क्लैंप लगे हैं ना, ये वाले। हाँ ये वाले क्लैंप भी। ओके। और बाकी ओवरऑल इनसे ना एक जो लुक्स जो निकल के आते हैं ना वो बिगड़ता नहीं है, वो ऐसा लगता है कि भाई हाँ कुछ बाइक लग रहा है, हाँ कुछ तगड़ा सा कुछ है। बाकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। बाकी इसकी भी लाइटिंग, अभी तो दिन हो रहा है तो मैं चेक नहीं करा पाऊंगा। बाकी भैया के पास में अगर कोई क्लिप पड़ी होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। और बाकी इसकी विंडशील्ड वगैरह। विंडशील्ड तो ये कंपनी से स्टॉक आती है, मैंने एक्सटेंडर लगवाया था। ओके। ये 1500 रुपए का ये मेरे को एक्सटेंडर मिला था। 1500 रुपए का। हाँ। तो ये इसमें क्लिप वगैरह ये सब इसी में आता है? सब इसी में ही आता है। ओके। 1500 रुपए का एक्सटेंडर था। ओके। फिर ये सबसे बेस्ट भाई मेरा अब तक बाइक में जो मैंने लिया है वो है ये वायरलेस माउंट। ये वायरलेस चार्जिंग करता है भाई, बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैं देखो चेक करवा के दिखाता हूँ। ओके। तो भाई इसे खोल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना हो गया थोड़ा सा, तो निशान आ गए, नहीं तो भाई कमी इसमें कुछ है नहीं। जैसे मैं इसमें ये रखूंगा ना तो ओके, ये आप देख सकते हो ये हमारे राइडर हैं साथ के, समर में दत्तवाल भाई है मेरा। ओके। तो उसकी आ गई है। चार्जिंग नहीं दिखा रहा? चार्जिंग दिखा रहा है भाई ये। अरे यार ये क्या, एक सेकंड। चार्जिंग ये यहाँ से देखो शो। ओके ओके ओके, ये यहाँ से यहाँ से आप चार्जिंग देख सकते हो। ये वायरलेस चार्जर है। हटा लेंगे तो ये चार्ज होना बंद हो जाएगा जैसे ही लगाता है।
ये देखिए गाइस चार्जिंग शो कर रहा है। ओके ओके ओके, बिल्कुल वायरलेस चार्जर है, बाकी ऊपर से ट्रांसपेरेंट है, वाटरप्रूफ भी है ये आपका। वाटरप्रूफ है, फुल वाटरप्रूफ है भाई, कोई टेंशन नहीं। इसमें ले जाओ, फुल टेस्टेड है भाई, बढ़िया काम करता है। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये लगा रखा है आपका ओके, ये टायर इन्फ्लेटर के लिए 12 वोल्ट का सॉकेट है ये। ओके भाई अगर आप राइड करते हो तो ये बाइक में आपकी बहुत जरूरी है, नेसेसिटी है आपके लिए। हाँ। कई बार आप ऐसी जगह फंस जाते हो जहाँ आपका टायर पंचर हो जाता है और आपको कुछ नहीं मिलता। तो भाई अगर आपके ट्यूबलेस टायर्स हैं तो आप तो एक टायर इन्फ्लेटर ले ही लो। और बैटरी वाला मैं सजेस्ट करता नहीं हूँ कि बैटरी वाला, क्योंकि वो उसमें इतनी पावर होती नहीं है, 2-4 बार भरने के बाद वो खराब मतलब बेकार हो जाती है, उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, ड्रेन आउट हो जाती है, तो कोई मतलब है नहीं। जब हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है और जैसे ही 5-6 डिग्री के आसपास आ जाते हैं ना, तो बैटरी अपने आप बहुत ज़्यादा जल्दी आप फोन की भी बैटरी ले लो वो भी ड्रेन होगी, आपका कुछ भी डिवाइस होगा उसकी बैटरी अपने आप ड्रेन होने लगती है। आप कितनी कोशिश करोगे बैटरी सस्टेन नहीं कर पाएगी जी। ठीक है, तो इसलिए भाई डायरेक्ट प्लग एंड प्ले करो, सबसे बढ़िया। हाँ, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो ओवरऑल ये आपकी जो ये आप बता रहे हो जो, तो ये आपकी बाइक की बैटरी से ही रन आउट होता है या फिर? हाँ, बाइक की बैटरी से ही बाइक की बैटरी से ही चलता है। हाँ, बाइक की बैटरी से चलता है। और ये मैंने डायरेक्ट करवा रखा है। ये डायरेक्ट हो रखा है? ये मैंने डायरेक्ट करवा रखा है। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि डायरेक्ट करवाए, बट मैंने डायरेक्ट करवा रखा है क्योंकि मेरे पर्सनल रीजन है, इसलिए मैंने डायरेक्ट करवा रखा है। नहीं तो मैं और लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा, इग्निशन से करवा लो, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, कई बार डायरेक्ट करवाना ज़्यादा, मेरे हिसाब से डायरेक्ट करवाना ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। तो बाकी आप अपना देख लो, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से है। ठीक है, ओके। और ओवरऑल आपने हैंड गार्ड्स भी इंस्टॉल करा रखे हैं भैया? ये कंपनी से ही आते हैं? कंपनी ओके। तो ओवरऑल जो 12 वोल्ट का जो सॉकेट है ये आपको ओवरऑल कितने का पड़ा था? ये भाई 1500 का पड़ा था मेरे को। 1500 का? हाँ, ओके। 1500 का ये पड़ा। बाकी क्रैश गार्ड वगैरह सब ये आफ्टर मार्केट है या फिर? आफ्टर मार्केट है भाई। तो आफ्टर मार्केट में आपको क्या कॉस्ट पड़ी थी इनको? भाई ये टोटल मेरा करीब 10,000 के आसपास के सब सारा सामान पड़ गया था, क्योंकि मेरा क्रैश गार्ड अलग है। ओके। ये इंजन गार्ड अलग है, सैडल से अलग है मेरी। ओके, सब चीजें अलग अलग है मेरी। अच्छा, यानी कि फिर और ये जो टॉप बॉक्स पे जो आता है ये तो शायद इसके अंदर इनबिल्ट आता होगा ना? हाँ, ये अंदर आता है, इसके नीचे बैश प्लेट लगी हुई है। हाँ, ये नीचे है ना? ओके, वो अलग है। तो ओवरऑल भैया ने इसके ऊपर 30,000 करीबन। और मैंने अंदर फिल्टर अपग्रेड करवा रखा है, वो अलग है। ओके, तो ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज का मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजें हैं जो मेरे को याद नहीं आ रही होंगी, बाइक में दिख नहीं रही हैं शायद, बट मेरा ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास मैंने बाइक में। हाँ, ये मैंने ब्लिंकर्स लगा रखे, सबसे सस्ती परचेज और सबसे बढ़िया परचेज। हाँ, ये ब्लिंकर्स, ये आप पीछे से जब भी कोई बंदा चल रहा होगा, अच्छा है विजिबिलिटी के लिए भाई। हाँ, कभी आप रात में राइड कर रहे हो, ये काफी सही है। और ये सिर्फ अपने ब्रेक्स लगाने पे ही अप्लाई होते हैं? ये होते हैं, वरना ऐसे लाल ब्रेक लाइट की तरह चलते रहते हैं। ओके 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 ओके, तो ये अपना एक तरीके से हजार्ड का काम करते रहते हैं? हजार्ड भाई मैं यूज करता नहीं हूँ। ओके, है ना, चारों इंडिकेटर मैं नहीं जलाता, क्योंकि चारों इंडिकेटर भाई जलाने भी नहीं चाहिए। हाँ, वो राइट थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है पीछे वाले के लिए। नहीं रहता भाई। हजार्ड का मतलब क्या? हजार्डस सिचुएशन, किसी कोई भी आपके लिए हजार्डस सिचुएशन है तभी जलाई जाए। हाँ, नहीं तो वो नहीं जलानी चाहिए। लोग ये क्या करते हैं, पूरा ग्रुप इकट्ठा जा रहा है इसलिए वो जला देते हैं, बट वो चीज ठीक नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, सही बात है। जलाना बेटर ही है कि आप ब्लिंकर्स इंस्टॉल करो, वो ज्यादा बढ़िया है। हजार्ड मत लगाओ भाई। सही बात है। मैंने एक सॉक्स लगवा रखा है, गियर सॉक्स। हाँ, ये तो एक छोटी मोटी एसेसरीज हैं जो कि बहुत मेजर एक्सेसरी है। हाँ, इससे अपना शूज वगैरह फटने के चांसेस नहीं रहते, बच जाता है। अगर आपके व्हाइट शूज हैं, हाँ, व्हाइट शूज आपको ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है, इससे काला नहीं होता है। हाँ, वो तो है। ये है। ओवरऑल ये कितने का पड़ता है? ये तो बहुत छोटी एसेसरीज है। 60 रुपए का पड़ा होगा, मेरे को ऐसे याद भी नहीं है। हाँ, मेरे को तो शायद किसी ने फ्री दे दिया था। स्पॉन्सर है ना। ये मेरा ये सॉक्स फ्री है, ये की रिंग फ्री मिला था मेरे को। ओके। मेरे खर्चा हुआ है वो बाइक की वायरिंग में हुआ है। जो मैं वायरिंग करवाता हूँ, मैं बहुत टॉप नॉच वायरिंग करवाता हूँ, बहुत मतलब खराब वायरिंग नहीं करवा, सस्ती वायरिंग नहीं करवाता हूँ। आप यहाँ पर आके देखो, ये यहाँ पर एक कवर भी कर रखी है मेरी वायरिंग, तो ये इस तरीके से कवर कर रखी है। अच्छा, आपने यानी ट्यूब्स में ये प्लास्टिक ट्यूब्स में मैंने वायरिंग कवरिंग करा रखी हुई है ना। तो ओवरऑल आपने ये वायरिंग अलग से करवाई थी, तो इसमें आपने कितना खर्चा कर दिया? भाई ऐसा तो मेरे को अभी ये याद नहीं है, बट करीब नहीं तो करीब मेरा इसमें खर्चा हो गया होगा 5,000 के आसपास।
5,000 रुपए आपने वायरिंग पे लगा दिए? लगा दिए भाई, क्योंकि मेरी वायरिंग ही खराब थी पुरानी बाइक की। और अच्छा। मैं नहीं चाहता था भाई, देखो कोई बताए ना बताए, पर मेरे को ये पता है कि अगर आप डायरेक्ट लगा देते हो बाइक से लाइट्स, तो आपका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो होता है वो डायरेक्टली इन्फेक्ट होता है। हाँ, उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, सबसे पहले वही इफेक्ट होता है बाइक पे। ठीक है। फिर आपका और भी जो चीजें हैं वो बाइक में खराब होनी चालू हो जाएंगी, और फ्यूल इंजेक्शन खत्म हुआ तो बाइक जहाँ पर आप खड़ी है वहीं खड़ी वहाँ से खड़ी रह जाएगी, हिल नहीं पाएगी। आपका इंजेक्टर खराब हो गया तो फ्यूल पंप में नहीं जाए, इंजन में नहीं जाएगा, और फ्यूल पंप खराब हो गया तो इंजेक्टर में नहीं जाएगा। हाँ वो तो है। ये दिक्कत है भाई। और बाकी तो बाइक बहुत बढ़िया है भाई, जाओ खरीदो। मैं बता रहा हूँ, सुजुकी वालों ने इसकी पब्लिसिटी नहीं करी है। ओके। बट भाई टॉप स्पीड मैंने इसकी अराउंड 155 मैंने टच करी है भाई। मेरा बॉडी वेट उस समय 98 kg था, अभी मैं 92 kg का हूँ। अच्छा। तब मैं 98 kg का था तो 155 करी थी। 155 करी थी? 155 करी थी 250 सीसी की, इस सेगमेंट की बाइक से। ओके। ठीक है, टूरर सेगमेंट की बाइक से, जो कि काफी अच्छी एक स्पीड है। अच्छी स्पीड 98 kg के बाद में भी 98 kg का मैं, ठीक है। वो तो ये कुछ ज्यादा ही टॉप नॉच हो गया। ये अच्छा था, है ना। बाकी मैं क्या कमी निकालूं इस बाइक में यार। लाइट इसकी, अगर मैं हिमालयन से कंपेयर करता हूं तो भाई सीरियसली भाई, अपनी 411 से कंपेयर करता हूं तो भाई मैं इसमें कमी ही नहीं निकाल पाता हूं। यानी कि ओवरऑल भैया का कहना ये है कि अपने को है ना हिमालयन ना खरीद करके ये लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी कमी नहीं आती। भैया को अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है चलाते चलाते। और भैया ने अभी तक कितनी चला दी भी आपने? भाई ये 15,000 किलोमीटर मैंने चला दी है। 15,000 किलोमीटर चला चुके हो आप? ओके। तो नहीं होगी 200-250 किलोमीटर कम रह रही होगी, क्योंकि आज मैंने देखा था तो 15,000 किलोमीटर चली नहीं थी। मतलब अराउंड 15, अब चल जाएगी 15,000 मेरी, 15 से ऊपर ही जाएगी। हाँ। अभी मैं जा रहा हूँ इसे शिमला विमला लेके घूमने। ओके। थोड़ा सा तो चल जाएगी मेरी 15,000। ओके। बट बढ़िया है। तो ओवरऑल ये कुछ अपनी बाइक है, भैया का कुछ ये रिव्यू है, क्योंकि भैया बता रहे हैं इसके अंदर कोई भी कोन नहीं निकाल सकते, बस एक चीज को छोड़ के, जो कि है इसके सस्पेंशंस। अगर आप बिल्कुल ही बाल में से खाल नोचोगे तो हाँ बिल्कुल बाल की खाल निकाल लोगे। हाँ, तो एक सस्पेंशन क्योंकि भाई इस प्राइस पॉइंट पे अगर ये इतना सब कुछ दे रही है ना, वो भी काफी ज्यादा है भाई। ब्रेक पैड इसके इतने सस्ते हैं, मैं तो ये कहता हूँ अगर आप यामा वामा भी लेने जाओगे तो उनके ब्रेक पैड बहुत एक्सपेंसिव है। निसिन के ब्रेक पैड आते हैं भाई, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, खराब ब्रेकिंग नहीं है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है सबसे बड़ी बात। और ब्रेक पैड्स आगे वाला इसका ब्रेक पैड का सेट पड़ता है मेरे हिसाब से 350-400 रुपीज के आसपास का सेट है, और पीछे वाला भी ऐसे ही है। तो भाई ये कोई बहुत महंगा तो मैं इसे ब्रेक पैड मानूंगा नहीं, बहुत ही चीप है भाई ये। और आप अगर MT वगैरह की इसी रेंज से कंपेयर करते हो तो MT का आगे वाला ही ब्रेक पैड आपका 2,500 रुपए का है निसिन का। तो भाई सस्ता ही है मेरे हिसाब से, तो ये बहुत ज्यादा ही सस्ता है। सही है। ओवरऑल यानी बजट फ्रेंडली अपनी बाइक है, अगर आप टूरिंग बाइक खरीदना चाहते हो तो ये है कुछ अपनी भैया की सुजुकी SX, जिसकी ऑन रोड प्राइस पड़ती है भैया कितनी? भाई ये 2,52,000 रुपीज के आसपास पड़ती है, और आपको कंपनी वाले डिस्काउंट दे दें वो अलग बात है। कभी कभी ऑफर चलता रहता है, 15,000 इस पे डिस्काउंट आ जाता है कंपनी की तरफ से। अच्छा। हाँ, तो आपको वो मिल जाए तो वो बेटर है। और आप शोरूम से कितना डिस्काउंट ले लेते हैं वो डिपेंड ऑन पर्सन, आपका शोरूम वाले से डिपेंड करता है। बट थोड़ा सा हिला के देखिए, हाँ, हो जाता है कुछ ना कुछ। हाँ वो तो है ना। तो ओवरऑल भैया ने बताया कितना? 2,52,000 रुपीज। 2,52,000 ऑन रोड जो कंपनी वाले वो करते हैं, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा मैंने कितने में लिए क्या करिए। हाँ। क्योंकि जहाँ से मैंने लिए नहीं तो हाँ, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। बट ठीक है, अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, बस मैं इतना कह रहा हूँ आपसे। यानी कि ओवरऑल 2.5 लाख की इस बाइक के अंदर जो सबके लिए है, 2.5 लाख भैया के लिए अलग थी, क्योंकि भैया थोड़ा सा पर्सनल है। तो यहाँ पर अपना जो इस सेगमेंट के अंदर जो बाइक है ना, ये ऑफ रोडर के हिसाब से, यानी ऑफ रोडर तो मैं नहीं बोलूँगा, टूरिंग के हिसाब से काफ़ी नेक्स्ट लेवल बाइक है। और बाकी आप अभी सिनेमैटिक्स को एंजॉय कीजिए।